नमस्ते दर्शकों, हम अपना समाचार लेके आ चुके हैं वापस। तो हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हम यहाँ सिखाते हैं कि आप कैसे कैसे अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। हाय। तो मैं उठ चुकी हूँ और सुबह के 9:30 बज रहे हैं और क्या कहते हैं यार, बात करने का मन नहीं कर रहा है। पहले कॉफी बनाते हैं, ठीक है यार। कॉफी तैयार है तो चलो बैठ के पीते हैं। नमस्ते दर्शकों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। अगर आपको हमारा बकवास और हमारी बकचोदी पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और आगे की वीडियो पूरी देख लेना, ठीक है। हम अभी पियेंगे अंग्रेजी चाय, जिसको कहते हैं कॉफी। इंग्लिश टी तो अलग होती है ना। तो आज का वीडियो एक थोड़ा सा स्पेसिफिक है, मतलब वैसे तो डेली लाइफ ही है, मतलब मैं क्या करती हूँ, बट ये वाला पार्ट मैं दिखाती नहीं हूँ यूजुअली। तो मैंने सोचा कि आज दिखा देते हैं और बता भी देते हैं कि क्या करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैनिफेस्टेशन काला जादू है, और क्या कहते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि यार ये सब बकवास है। आपका जो मन करे आप वो कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप दिन में बस सोच के आप मैनिफेस्ट कर सकते हो तो करो, बट उसमें ना एक बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस है जो मैनिफेस्टेशन से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। वो आप अपने लिए कर सकते हो, जो कि है एक छोटी सी डायरी रखना, जिसमें आप सुबह सुबह उठ के ना वो चीज़ें लिख दो जिसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हो। जैसे कि आप अपने घर वालों के लिए ग्रेटफुल हो कि आपके पास इतने अच्छे माँ बाप हैं, तो आप वो लिख दो। आपको अगर ये चीज़ का ग्रेटफुल है आप कि आप आज जिंदा हो, तो वो लिख दो। ये चीज़ें ना हम मिडिल क्लास या हम गरीब लोगों को नहीं पता होती, ठीक है। और जो अमीर लोग होते हैं ना, उन्हें ये चीज़ें पता होती है और वो चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। बट हमें ये चीज़ें नहीं पता है ना, इस वजह से हम बस दुखी रहते हैं। पता है हमारी लाइफ में आधी प्रॉब्लम्स क्यों है और आधी चीज़ें हमारी लाइफ में क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम वो चीज़ पा नहीं सकते, हमें वो चीज़ मिल नहीं सकती। तो मैंने बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि मैं बहुत लिखती हूँ इसमें। एंड सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है ग्रैटिट्यूड लिखने का? क्योंकि आप जब सुबह सुबह उठ के वो चीज़ लिखते हो ना, तो ऐसा होता है ना कि कभी कभी ऐसा होता है आप सुबह उठते आपको लगता है यार फिर से दिन शुरू हो गया, फिर से हमें काम पे जाना है। आप कभी कभी सिर्फ बुरी चीज़ों के बारे में सोचते हो और बहुत कम टाइम मिलता है आपको ये सोचने का कि आपकी लाइफ में कितनी अच्छी चीज़ें हैं। ऐसे यू नो कि तुम्हारे पास क्या क्या है, तुम्हारे पास क्या क्या वजह है ना रोने की। क्योंकि हम इंसान हैं, हम तो रोएंगे दिन भर कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। बट ये हमें वो चीज़ देता है कि मत रो यार, तुम्हारे पास बहुत चीज़ें हैं करने को। तो गाइस हमारी कॉफ़ी वॉफ़ी हो गई। अब हम थोड़ा सा बर्तन धोएंगे क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो गए। ये देखो कितना कूड़ा फैला हुआ है, ये धोना है, ये धोना है, फिर ये धोना है। आपको यहाँ रख देते हैं और थोड़ा बर्तन धो लेते हैं, लेकिन उससे पहले ग्लव्स पहन लेते हैं। देखो मैनिफेस्टेशन सब ठीक है, लेकिन मैं मन ही मन पता है ये भी मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि कोई आके बर्तन धो दे मेरा। कितना मजा आएगा अगर कोई आके मेरे बर्तन धो के चला जाए। लेकिन मैं किसी को रखूंगी नहीं, अनपेड सर्विसेज करके चले जाए मेरे लिए, है ना, कि हाय इतनी प्यारी सी लड़की है, इसके लिए हम बर्तन क्यों नहीं धो सकते। बिल्कुल धोएंगे।
कोई नहीं ऐसा। बर्तन धो के पूरा रायता फैला दिया है मैंने। अब इसको पोछा करना पड़ेगा, पूरा वो हो गया है। अरे नजरिया सावरिया रे मार, थक गई हूँ। पता नहीं आपके साथ ऐसा होता है या नहीं, बट मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है कि जब आपने कोई चींटी या कोई इंसेक्ट देख लिया हो तो आपको हर जगह मतलब फील होता रहता है कि वो है आपके शरीर में चढ़ गए, आपके पैर में, आपके हाथों में, है ना। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है और मेरे को अभी भी ना ऐसे पैरों में इचिंग हो रही है, हाथ, ये देखो पैरों में इचिंग हो रही है, हाथों में इचिंग हो रही है, क्योंकि मुझे जैसे लग रहा है कि चींटी आ गई। ऐसी लगी तुझसे है जाना ना। मैं वो कर रही थी, क्या कहते, कोई मेकअप वीडियो बना रही थी। हाय, वो वीडियो तो बनी नहीं, मतलब बनी रही थी तब वो कांच टूट गया। मेरा छोटा सा एक मिरर था, तो उसके साथ ये हुआ कि फिर वो टूट गई और मैंने झाड़ू तो कर दी थी। ये देखो अभी भी पड़ी हुई है क्योंकि मैंने कल अच्छे से साफ, ये देखो कांच टूटी हुई टूट गई थी ये वाली, और मैंने अच्छे से साफ नहीं करा था। और अब ये देखो छोटे छोटे कांच के टुकड़े मेरे हाथ में, वो पैर में लग गए मेरे। गाइस मेरे पूरे घर की सफाई हो चुकी है। साफ फैन चल रहा है। अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बैंडेड लाने, क्योंकि पैर के नीचे लगी हुई है मुझे, तो अगर बैंडेड लगा दूंगी तो थोड़ा अच्छा फील होगा। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा कट है, बट बैंडेड लगाऊंगी तो हील हो जाएगा। लाइट चली गई यार, अब क्या करें, इतनी गर्मी हो रही है और ऊपर से अभी कुछ सूखा भी नहीं है। खत्म है अब तो, क्या होगा, देखो कुछ सूखा ही नहीं है। हाय 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 हाय, सिट हो गया, सिट 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 हो गया है। गर्मी लग रही है, देखो कितना पसीना आ रहा है यार। हाय गाइस, तो मैं थोड़ी देर रील्स बना रही थी, इसलिए मैंने थोड़े कपड़े वपड़े चेंज कर लिए। मैंने इससे 5-6 रील्स बना लिए और अब इतनी तेज़ भूख लग रही है क्योंकि सुबह से तो हमने कुछ खाया ही नहीं। मेरी शूटिंग ख़त्म हो चुकी है, काफ़ी सारे रील्स बना लिए, तो आप देख लेना, रील्स और शॉर्ट्स काफ़ी सारे बना लिए। तो चलिए दोस्तों, माज़ा और ये खाते हैं। इट्स गुड। सो मैनिफेस्टेशन के बारे में है ये रील मैनिफेस्टेशन के बारे में है वीडियो। तो बेसिकली मैनिफेस्टेशन के साथ ना क्या होता है, आप बार बार जो आपको चाहिए ना वो आपको नहीं सोचना है, आपको बस अज्यूम कर लेना है कि आपके पास है, वो चीज़ है। आपको मांगनी नहीं पड़नी चाहिए वो चीज़। अगर आपके पास घर है तो आप बार बार ये नहीं बोलोगे ना मुझे घर चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे घर चाहिए। जस्ट बिलीव दैट यू हैव इट, बट आई नो दैट्स द टफेस्ट पार्ट। यू कैन नॉट बिलीव दैट यू ऑलरेडी हैव इट। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इमेजिन बाय थिंकिंग व्हाट इफ मेरे पास ये होता, बट उसमें ख़त्म नहीं होता है। यू हैव टू थिंक अबाउट द होल सिनेरियो एंड इमेजिन योर सेल्फ। ओके, लाइक मान लो आज आपको कोई गाड़ी चाहिए, लाइक BMW फॉर एग्जाम्पल। What if I have BMW? Won't give you the thing, right? But you have to think, okay, what if I have BMW? And then मैं उसमें बैठूंगी, फिर मैं वहाँ पे उसको ड्राइव करूँगी, and then मैं सबसे पहले इस जगह पे जाऊँगी और उस जगह पे जाने के बाद मैं ये करूँगी। So you create a whole story around the BMW, and once you keep doing that ना, मतलब पूरा imagine करते 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 ना, तुम्हें suddenly लगेगा oh shit, मतलब like you'll think that वो reality है। So it's called make believe or some people call it what if। So what if टेक्निक से आप बहुत सारी चीज़ें पा सकते हो, but you have to, मतलब मेरे लिए डिफिकल्ट होता है ये बिलीव करना कि मेरे पास अभी BMW है, like it's not possible, right? So what I do is I think what if, और वो एनर्जी के लिए ही ये करना है कि आपका वाइब्रेशन पॉजिटिव हो।
सो मैं आपको और थोड़े थोड़े चीज़ें दिखाऊंगी इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो कि मैं क्या लिखती हूँ, मैं क्या करती हूँ। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए। सो वॉट इफ इज़ वन ऑफ द थिंग्स, ग्रैटिट्यूड इज़ वन ऑफ द थिंग्स कि आप अगर ग्रैटिट्यूड लिखोगे तो आपको खुशी होगी, मतलब इट्स ऑल अबाउट वाइब्रेशन। सो आप पॉजिटिव रहोगे तो आपका चीज़ आएगा। तो ग्रैटिट्यूड लिख के हमने सुबह ही सेट कर दिया ना कि हम ग्रेटफुल हैं और हम खुश हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि हमारे पास इतना सब कुछ है, ठीक है। फिर हम व्हाट इफ में जाते हैं, क्योंकि अभी हमारी एनर्जी पॉजिटिव है ना, तो हम अभी उसी फ्लो में जाते हैं कि अरे यार जब ये होगा ना तब मैं ये करूँगी, तब वो करूँगी, ऐसे करके हमारा पॉजिटिव एनर्जी और आ जाता है। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगले पार्ट को देखो, मैं बताती हूँ। तो दर्शकों, हमारा खाना पीना हो चुका है समाप्त और अब हम कुछ इंटरेस्टिंग करने जा रहे हैं। तो हमने सोचा आपको दिखा देते हैं, जो कि है हम इस वॉल में अपना विजन बोर्ड बनाएंगे। देखो, बोर्ड लाने की औकात हमारी है नहीं, ठीक है मतलब बोर्ड लाने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है और हमें समझ में भी नहीं आता कि हम कौन सा ले कौन सा नहीं ले। तो विजन बोर्ड कैसे बनाते हैं, क्या क्या करते हैं उसमें, मैं वो सब बताऊंगी और आपको एक इंटरेस्टिंग सी कहानी भी बताने जा रही हूँ मैं। सो लिसन, हम अपना समाचार लेके आ चुके हैं वापस। तो हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हम यहाँ सिखाते हैं कि आप कैसे कैसे अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। सो यस, हम कैसे उड़ान भर सकते हैं, हम वही दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि सोचना है, ठीक है। हर काम में सोचना ज़रूरी है, जैसे कि मैनिफेस्टेशन में भी ज़रूरी है, ठीक है। तो कृपया करके आप थोड़ा सोचिए, सोच के आप ये सोचिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको छोटी चीज़ चाहिए तो आप छोटी चीज़ लिखिए, आपको अगर बड़ी चीज़ चाहिए तो बड़ी चीज़ लिखिए। और लिखना, सोचना वो सब तो सही है, लेकिन क्या आपको पता है कि जब आप कोई चीज़ को देखते हैं तो आपके सबकॉन्शियस में ज़्यादा बातें घुसती हैं। मतलब क्योंकि हम थोड़े से ऐसे, हमारा जनरेशन थोड़ा सा, हम थोड़े से विजुअल पीपल है। मैं पागल नहीं बोलने वाली थी, तो हम थोड़े विजुअल लोग हैं, हमें 2 सेकंड में सब कुछ चाहिए, है ना। तो अगर हम अभी जैसे मैंने बताया ग्रैटिट्यूड, वो 2 सेकंड का काम है, लेकिन अगर हम व्हाट इफ करने लगेंगे या इमेजिनेशन की दुनिया में घुसेंगे, मैनिफेस्ट करने के लिए वो लगेंगे हमें 4 साल, जो हम करना चाहते नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 2 सेकंड रूल। देखो, मैनिफेस्ट करो और सब कुछ पा जाओ। तो मैं ये बता रही थी कि अगर आप विजन बोर्ड पे चीज़ों को पिक्चर्स या फिर पिक्चर फॉर्मेट में या विजुअल फॉर्मेट में रखोगे, तो आप जब गुजरते हो उस जगह से, आपको अगर दिखेगी तो वो आप सोचोगे नहीं उस बारे में, आप उसके बारे में सोचोगे नहीं कि मुझे ये चाहिए 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 चाहिए, नहीं। बट वो आप देख रहे हो ना, तो आपके सबकॉन्शियस में पता है कि आपको वो चाहिए, लेकिन आप उतने डेस्परेट नहीं होते हो उस चीज़ को पाने के लिए। तो इस वजह से विजन बोर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ, जो मैंने माइंड बॉडी स्पिरिट करके एक चैनल है, जहाँ से मैंने सुनी थी ये कहानी, क्योंकि वो डालते रहते सक्सेस स्टोरीज, तो मैंने उनके चैनल से सुनी थी। मैं करते करते बताती हूँ, ठीक है। तो सिंस हमारे पास ग्लू नहीं है और टेप भी नहीं है, जो टेप है वो बहुत ही गू है तो हम ब्राउन टेप यूज करेंगे, इसे हम डबल साइड कर देंगे इसको और चिपका देंगे। मैं छोटी हूँ ना, तो मुझे चढ़ना ही पड़ता है ऊपर। प्रॉब्लम्स ऑफ शॉर्ट पीपल। सो ऐसी एक लड़की थी जिसने आईआईटी का गेट, आईआईटी का लोगो, वो स्पेसिफिक आईआईटी जो जहाँ उसको जाना था, उसका गेट, उसका लोगो, उसका बिल्डिंग, सब कुछ अपने विजन बोर्ड पे लगाया था, ठीक है। अब क्या होता है उसके साथ कि उसने लगाया, और वो तब थी क्लास 12th में, तब वो जेई और ये सब दे रही थी। देन वॉट हैपेंड इज शी गेव हर एग्जाम्स, उसके रिजल्ट आए, तो वो बहुत ज़्यादा अपने विजन बोर्ड पे लगा रखी थी कि वो, उसको वो ही चाहिए था, 1-2 चीज़ें और चाहिए थी, बट दैट वाज अ मेन गोल। बट एट द एंड ऑफ इट उसको नहीं मिला, उसको क्या कहते हैं, शी डिडंट गेट इनटू आईआईटी, एंड दैट स्पेसिफिक कॉलेज तो बिल्कुल नहीं, और किसी भी आईआईटी में उसको नहीं मिला। कुछ सालों बाद जब उसके जॉब लग गई, सो जहाँ पे वो काम कर रही थी, वहाँ के विंडो से उसे रोज उस आईआईटी का बिल्डिंग दिखता था, आईआईटी का लोगो दिखता था और आईआईटी का वो गेट दिखता था उसको।
So literally she manifested the building, the gate and the logo and it came true. But you have to be specific. उसको शायद क्लासरूम के अंदर का पिक्चर डालना चाहिए था या फिर अपने मार्क्स लिखने चाहिए थे. तो एक प्रोसेस होता है, ये नहीं कि आप बस बिल्डिंग और गेट चिपका दोगे तो आपके साथ हो जाएगा. उसका मैनिफेस्टेशन आया ना सच, लेकिन कैसे आया, उसको बस गेट दिखा. लो भाई, मेरे को तो बड़ा बुरा लगा उस दिन. मेरा विजन बोर्ड फाइनली तैयार हो चुका है और बहुत देर लगी यार, क्योंकि टेप लगा के उसको करना था. तो डबल साइडेड टेप भी नहीं है, तो उसी टेप को ऐसे गोल गोल घुमा के कर रही थी. एनीवे, तो विजन बोर्ड तो हो गया. अब अगला बस और कुछ है नहीं. मतलब मैं इतना ही करती हूँ. मैं विजन बोर्ड करती हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड करती हूँ और क्या कहते हैं ये सब. और रात को सोने से पहले एक चीज़ करती हूँ जो मैं आपको रात को दिखाऊंगी. उससे पहले मुझे अभी थोड़ी सी राइटिंग करनी है, क्योंकि थोड़ा सा कुछ कहानियाँ आ रही है मेरे दिमाग में, तो मैं सोच रही हूँ कि वो लिख लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलेंगे. ठीक है. मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा नींद, क्योंकि पता नहीं यार, खाना वाना खा लिया, अब नींद आ रही है. थोड़ा सो लेते हैं, थोड़ा सा, उसके बाद उठ के फिर से बनाएंगे वीडियो. ठीक है, उसके बाद चाय पियेंगे, वीडियो बनाएंगे. बहुत देर से सो रही हूँ मैं और अभी उठी मैं. पैर भी बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं मेरे. सो मैं सोच रही हूँ कि ब्लॉग यही एंड कर देती हूँ, क्योंकि अब और शूट करने का मन नहीं कर रहा और बहुत लेट भी हो गया है. हाय गाइस, तो आज का वीडियो यही होता है समाप्त. और अगर आपको मेरी बकवास और मेरी बकचोदी पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और मैं आ जाऊंगी और कोई नई बकवास या बकचोदी लेके. ठीक है, तब तक के लिए stay tuned and watch more of my videos, and I hope you like what I share and what I do in my day. And yeah, until next time, bye.